कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बेटा पिछले पीरियड में मैं तुमको पाठ्यक्रम के बारे में पूरी तरह से बतला दिया था। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही अध्ययन करना। जितना तुमको छुड़ा दिया गया है उसके बारे में या उस पाठ के बारे में तुमको अध्ययन नहीं करना। समझ में आया ना? क्योंकि उस पर से प्रश्न तुम्हारे परीक्षा में नहीं आएगा। यदि मैंने पढ़ा भी दिया है तो भी तुम उसको छोड़ देना, ठीक? आज अपन हाँ, इसके पहले जो पाठ अपन पढ़ रहे थे वो पाठ अपने छत्तीसगढ़ी भाषा का ही है और बहुत ही सरल शब्दों में दानेश्वर शर्मा ने इसको लिखे हैं, है ना? तो ये जो पाठ है उसके कुछ अंश जो है पढ़ करके समझ लेना। बाकी मैंने समझा दिया है और इसके जो प्रश्नोत्तर है, अभ्यास के प्रश्न हैं, उसको बना लेना बेटा, है ना? बहुत ही आसान पाठ है, बस पढ़ना तो तुम्हारा काम ही है, हैं? इसको समझाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। इसलिए इस पाठ को मैं यूं ही कह करके जितना मैंने समझा दिया। बाकी और जो आदिवासी नृत्य है ना, बस्तर के गौर हैं, ये जो बताए गए हैं वो सारे क्रमशः पढ़ करके बना लेना। आ जाओ 5.1 ये जिंदगी फिर चमक जाए। अब हम आते हैं जो इसके जो कवि हैं भगवती लाल सेन। इसके पहले हमने देखा था क्या? कौन से कवि को देखे हैं? शर्मा जी को, है ना? दानेश्वर शर्मा को हमने देखा था और उसकी जो लोक कलाएं हैं उस पर अपन देख चुके हैं। अब आ जाते हैं भगवती लाल सेन जी का। इसका संक्षिप्त जीवन परिचय जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। देखो, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि भगवती लाल सेन का जन्म 1930 में धमतरी जिले के देमार गांव में हुआ था। उनकी कविताएं किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में है। देखे ना, समाज किसान और मजदूर को किस तरह से उपेक्षित दृष्टि से देखता है, अर्थात उसको महत्व नहीं देता। हाँ, तो उनके बारे में कि समाज में यह भी तो नागरिक है, इसको भी नागरिकता प्राप्त है, तो इसकी प्रति उपेक्षा क्यों? ये बात कविता के माध्यम से कविवर सेन जी ने बताने की कोशिश की है। सेन एक प्रगतिशील कवि थे। इनकी कविताओं में आज के जीवन की विसंगतियों पर व्यंग प्रहार किए गए। देखा ना, विसंगति, संगति, विसंगति। जो समाज किसी वर्ग को छोड़ता है, उसकी उपेक्षा करता है, ये विसंगति कहलाएगा। और संगति
जब उसको लेकर के चलता है, उसको भी सम्मान देता है, उसको भी जो है समानाधिकार देता है, तब संगति कहलाएगा। तो समाज जो है किसकी उपेक्षा कर रही, आ जाओ इस काव्य के माध्यम से भगवती लाल सेन जी बताने की कोशिश करते हैं। और मानवीय अनुभूतियों के प्रति गहरी प्यास और दूसरे देख रेख संवेदनशीलता भी दिखाई पड़ती है। उनकी छत्तीसगढ़ी रचनाओं में कविताओं के 2 संकलन है ना। पहला नदिया मरे प्यास, दूसरा और दूसरी क्या है, दूसरा क्या है, देख रे आँखी सुन रे कान। ये 2 प्रसिद्ध काव्य हैं जिस पर कविवर सेन जी की लेखनी चली है। उनकी कविताएं और उनके गीत एक सच्चे इंसान की देन है, सच्चे इंसान की देन है। सच्चा वास्तविक में इंसान कौन है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है, जो न जाने कितने लोगों की सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करती है। इन 51 वर्ष की अवस्था में इस जन पक्षधर कवि का 1981 में निधन हो गया। देखा ना, बहुत छोटे उम्र में ये चल बसे। इतने अच्छे साहित्यकार, इतना समाज को प्रभावित करने वाली कविता लिखने वाले साहित्यकार का बस मात्र 51 वर्ष के उम्र में ही वो संसार से चल बसे। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। बेटा आ जाओ, अब इसके काव्य पर चर्चा करते हैं। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, हैं झन बैर मत भाव खेती में कर, मन के भुस निकर जाए, निकार फेंको। हासो गोठियाओ जुर मिलके, सुनता के रद्दा झंछे को गोठिया, है ना, गोठिया चलो ललक जाए, और सुनाओ सुनवैया सबो गदक जाए। ये 4 पंक्तियों का अपन व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या के पहले ये तो हो गया उसका संकेत, कहाँ, कोठी में धान छलक जाए से लेकर के हैं सबो गदक जाए, तब सुनवैया घलो गदक जाए, तब। ठीक है, ये रहा बेटा संकेत। अब आते हैं संदर्भ। कविता की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक ये जिंदगी फिर चमक जाए नामक काव्य से उद्धित है, और इसके कवि हैं भगवती लाल जी से। ये रहा बेटा संदर्भ। प्रश्न, कविवर सेन जी ने आज समाज में किसान और मजदूरों के प्रति जो उपेक्षित भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, उस पर ये कविवर ने व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं। उन्होंने बताया कि मानव जो है इस प्रकार की विसंगतियां ला रही है, ये मानव के लिए हेय है, ठीक नहीं है, विसंगतियां नहीं लानी चाहिए, समाज में इनको भी अच्छी स्थान देना चाहिए। ये रहा प्रश्न, इसी पर उनकी लेखनी चली है। आ जाओ व्याख्या पर। कहते हैं कविवर सेन जी कहते हैं, कोठी में धान छलक जाए, मजदूर
और कृषक इतने मेहनत करते हैं, प्रातः काल उठते हैं बेटा और अपने खेत पर जाकर के शाम तक निरंतर कृषि कार्य में जुड़े रहे। इतने मेहनती, इतने परिश्रमी होते हैं। तो ऐसे दुनिया के जीवन को पोषने वाले, क्योंकि हमको भोजन कहाँ से मिलता है? उन्हीं के कमाए हुए अन्नों से। हाँ, तो ऐसे मेहनती कृषक और मजदूर भाइयों के प्रति उपेक्षा ना की जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। जब इस प्रकार से उत्पादन बढ़ जाएगा तो जीवन क्या हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा। झन बैर भाव के तीमा कर, उनके हृदय में उत्साह होगा कि लोग हमारी किसी तरह से उपेक्षा नहीं कर रहे और मेहनत करने में वो जो है कोई कमी नहीं करेगा। झन बैर भाव खेती में कर, मन के भूत निकार फेंको। मन में इस प्रकार के किसानों के हृदय में, मजदूरों के हृदय में नहीं आएगा। ये कविवर सेन जी का कथन। हासा गोठियावा जुर मिलके, समाज में ये देखा जा रहा है कि छोटे जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके साथ बात करने में जो है अपने को हे समझते हैं। अरे वो भी मानव है, वो भी तुम्हारा भाई है ना, इसलिए उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे भाई? क्यों उसके साथ प्रेम से दो शब्द नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए। यही भाव बता रहा है। हासो गोठिया जुर मिलके, सुनता के रद्दा झंझे को। अरे जब उसको तुम अलग कर दोगे तो क्या होगा? समाज में क्या एकता आएगी? नहीं आएगी। और जब तक के एकता नहीं आएगी, जब तक के समाज में इस प्रकार के भाव नहीं आएगा, तो समाज जो है विखंडित हो जाएगा। बहुत सारी त्रुटियां आ जाएगी, दुर्गुण आ जाएंगी। तो कवि कहते हैं, सुनता के रद्दा झंझे को। सब जुड़ मिल करके, सब एक हो करके चलो, ऐसा कवि जी कहते हैं। गोठियावा घलो ललक जाए, सुनैया सबो गदक जाए। ऐसे आपस में प्रेम से बात करो कि वास्तव में वह भी समझने लग जाए कि हाँ, मुझको ये सम्मान दे रहे हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं। ऐसा कर करके जो है उसके मन में शंकाएं, मन में जो खिन्नता आ रही है, वो सब खिन्नता निकल जाएगा, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से यह सेन जी अपने इन सुंदर काव्य से समाज में उत्थान ला देना चाह रहे हैं। आगे जो है बेटा, ये कड़ियाँ अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। अब जितना मैंने पढ़ा दिया एक कड़ी, इसके व्याख्या को कॉपी में लिखना बेटा, और सेन जी के संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिख करके पढ़ लीजिएगा। ठीक।
तनिक और आगे देखो। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे का पार लूना बोना, जाना है दुनिया ले सबला, काबर करथस जादू टोना। खुरहा मन मिले झझक जाए, हड़िया कस भात फदक जाए। ये द्वितीय कड़ी है और ये द्वितीय कड़ी बड़ा ही क्या है, प्रभावित कर देने वाला है। देखो, जिंदगी भर है रोना धोना, जब तक कि जीवन है बेटा उतार चढ़ाव जीवन में आता ही रहता है ना। इसलिए कभी सुख तो कभी दुख, इसी को प्रभावित करते हुए कहते हैं कवि जो हैं क्या, लिखे का पार लूना बोना का, कि मस्तक में जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी रात के अन, राई बढ़े ना तिल घटे रहने जीव निसंग कहते हैं ना। तो वही बात है ना। भविष्य जो वक्ता है ब्रह्मा जो लिख देते हैं, वो जीवन में अपने को क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है, चलना पड़ता है। जाना है दुनिया में सबला, जाना है दुनिया ले सबला। आए हैं एक न एक दिन जाएंगे, ठीक। काबर कर जादू टोना, तो दूसरे के प्रति इस तरह से ईर्षा, दूसरे के प्रति जलन, दूसरे के हानि क्यों सोचते हो? नहीं सोचना चाहिए है ना। वो भी तुम्हारा भाई है, इसलिए उसके अहित की बात मत सोचो। हैं हुरहा मन मिले झझक जाए, हड़िया कल भात फदक जाए। जो भी मिलता है बेटा प्रेम से मिलो, प्रेम से बात करो, है ना। ये सेन जी समाज का उत्थान करने के लिए बड़ी ही अच्छी उक्ति प्रस्तुत करते हैं। और जिस तरह से भात जो है कठोरता से पसीज जाता है, उसी तरह से अपने हृदय की कठोरता को निकाल करके और प्रेम और पवित्रता लाओ बेटा। ये कविवर सेन जी समाज को इस प्रकार के भाव लाने की बात कहते हैं, ठीक। बस अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा। 2 कड़ियाँ हो गई। कैसे करते जल्दी घंटी बजा दे, से टाइम जल्दी बज गई से